तो यहाँ मैं हॉस्पिटल आ गई थी, जो जिसमें वार्ड में मेरे पति भर्ती है ना हॉस्पिटल में, उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, रुका ही नहीं जा रहा। तो जो वेटिंग रूम है ना, वेटिंग हॉल, उसमें मैं आके बैठ गई थी। खाना आना खाया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने। यहाँ पे खाना आना खा के वो तो चले गए थे डॉक्टर से बात करने, मैं वेटिंग एरिया में ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि वहाँ वार्ड में तो भाई हालत ख़राब है। इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी भाई, बुरी तरीके से स्मेल आ रही है वार्ड के अंदर। साफ़ सफाई करने वाले उन लोगों को बोल रहे हैं, वो लोग कोई सुन ही नहीं रहा है। इसलिए भाई हम तो निकल के बाहर आ गए थे, वेटिंग हॉल में आके बैठ गए थे। अब यहाँ मैं अंदर वार्ड के अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने डिस्चार्ज पेपर बना के दे दिया है कि हॉस्पिटल से अब छुट्टी कर रहे हैं। आज छुट्टी कर दी है, डिस्चार्ज पेपर भी दे दिया है। अब पतिदेव थोड़ा डॉक्टर से कुछ बात करने के लिए गए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। ये देखिए, मैंने अपना जो भी, वो तो खाने आने का है डब्बा, जो थैली रखी है उसमें जो भी सामान था, टावल वगैरह मेरे हस्बैंड की, वो सारी मैंने उसमें रख ली है। बस ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा सा ही था, वो मैंने पैक कर लिया है। पैक करके मैं बैठी हूँ, अब पतिदेव आ जाएं उसके बाद हम जाएंगे घर। चलो दोस्तों, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। ऊपर से क्या है, संडे को 17 अगस्त संडे को छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, तो संडे को घर आ गए थे। मेरे पति की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, डिस्चार्ज हो गए थे, वो छुट्टी कर दी थी, मतलब एडमिट थे ना, तो उन्होंने संडे को 17 अगस्त को छुट्टी कर दी थी हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने। तो 2-3 दिन हो गए घर आए हुए। दवाई मेडिसिन चल रहा है, लेकिन पूरी तरह आराम तो खैर नहीं है, पूरी तरह दिक्कत ठीक नहीं है अभी भी, पर मेडिसिन चलेगा। तो और मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी, इसीलिए वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाए। हॉस्पिटल के भी वीडियो पड़े हुए थे, वो भी मैंने एडिट नहीं किए, कुछ नहीं करा मैंने। इतनी एकदम से हालत डाउन हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में ना जान ही नहीं है बिल्कुल। हाथ पैर एकदम अजीब से ही, जैसे इंसान जान ही नहीं है इंसान के अंदर, ऐसा हो गया है बिल्कुल। अब हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, आज 3 दिन हो गए, आज मंगलवार है, 17 तारीख को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, 3 दिन हो चुके हैं। अब देखते हैं बस आराम लग जाए। अभी रात हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं। पतिदेव चले गए हैं थोड़ा माता जी से मिलने के लिए, घूमने। दिन भर से तो वो सो ही रहे थे, दवाई ववाई सुबह खाने के बाद दिन भर से सो रहे थे। अब वो शाम को खाना आना खा के अब रात में अब वो चले गए हैं, थोड़ा बहुत बोल रहे थे घूम के आऊँगा, और वो माता राम से मिलने जाते हैं शाम सुबह तो माता जी से मिलने गए हैं, है ना। मैंने सोचा बता दें, वीडियो भी नहीं बन रहा, काम वाम कुछ नहीं हो पा रहा है। अब पता है मेरा इतना काम पड़ा है मेरे लिए, अभी ढेर सारे कपड़े हैं धोने के लिए, कल धोऊंगी सुबह। घर पूरा गंदा हो रखा है, घर की पूरी सफाई करनी है, और मेरी हालत हो गई है ख़राब। तो थोड़ा 2-3 दिन रुक के, कपड़े तो मैं कल सुबह ही धोऊंगी, फिर थोड़ा 2-4 दिन रुक के उसके बाद घर की करूँगी मैं सफाई। घर और किचन मेरे बहुत गंदा हो चुका है, बहुत काम है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम लग जाए तबीयत में, फिर मैं काम करूँ, क्योंकि पतिदेव का बाहर का काम आ रहा है, वो पता नहीं कब चले जाएंगे, 6-7 दिन में, मतलब जब भी टिकट हो जाए या बात हो जाए, उनकी कोई पक्का नहीं है, 4-5 दिन में या 6-7 दिन में वो चले जाएंगे। और अभी मेरी भी तबीयत ख़राब है, मैं अभी से सफाई वफाई करने लग जाऊँ, पता चले ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँ तो और कौन, फिर
कोई नहीं है मेरे पास तो मुझे देखने के लिए, मैं तो अकेली ही रहूँगी ना यहाँ पे। फिर मुझे देखने के लिए कोई नहीं है भाई, मैं पड़ी ही रहूँगी ऐसी। उस दिन रात को जन्माष्टमी वाले दिन मैं घर आ गई थी क्योंकि व्रत था, पूजा करनी थी। 12 बजे मैंने पूजा वगैरह स्टार्ट की। पूजा करके जन्माष्टमी में रात को 12 बजे पूजा होती है। पूजा वूजा करने के बाद भाई सब चीज़ करने के बाद सारा सामान जमा के हर कुछ करके मैंने खाना खाया। खाना खा के जैसे ही मैं सोने को लेटी, भगवान, मेरी जो पहले से ही सर्दी जुकाम मुझे है ही, अब इतनी भयंकर तरीके से मुझे खांसी उठी भाई, लगातार कंटिन्यू खांसी, गले में खराश, जो भी खाया पिया वो भी निकल गया। उसके बाद मैंने गर्म पानी करके भी पिया, कोई आराम नहीं लगा। गर्म पानी पिया, खांसी आए वो पानी भी उल्टी हो जाए, वॉमिट हो जाए, निकल गया। ऐसी हालत हो गई थी मेरे, मुझे उस दिन अकेले, भगवान कसम, रात में इतना बुरी तरीके से मुझे रोना आ रहा था, कोई नहीं था देखने के लिए, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल में एडमिट थे और मैं पूजा की वजह से मैं घर पे आ गई थी तो कोई भी नहीं था मेरे पास। वहाँ ये भी अकेले थे हॉस्पिटल में, यहाँ मैं अकेली थी घर पे। मेरी जो हालत ख़राब हुई थी उस दिन रात को, मैं बहुत रोई थी भाई उस दिन रात में बैठ के। सच बताऊँ तो मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी खांसी की वजह से, इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा प्रॉपर अपना रेस्ट करके थोड़ा उसके बाद ही साफ़ सफाई में कर लगूँगी, क्योंकि भाई अगर मैं पड़ गई ना बीमार तो इनका तो ये तो क्या, थोड़ा चले जाएंगे बाहर अपना काम वाम करने, मेरे पास या मेरे को देखने के लिए फिर कोई नहीं। और भाई मेरी हालत ख़राब होती है ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है, संभलती नहीं है, फिर मैं अकेली ही पड़ी रहूँगी यहाँ तो। इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लूँ मैं, थोड़ा रेस्ट क्या मतलब थोड़ा आराम लग जाए मुझे, उसके बाद साफ़ सफाई करूँगी, वो भी धीरे धीरे, एकदम से। ये नहीं कि एक दिन में ही ख़त्म कर दूँगी, हाँ, एक दिन रूम की सफाई करूँगी, दूसरे दिन किचन की सफाई करूँगी, ऐसे करके काम करूँगी मैं। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय।